हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RK ITI में। तो दोस्तों, आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं कि सर ITI का प्रैक्टिस सेट लेकर आइए थ्योरी का। तो दोस्तों, आज से हम क्या कर रहे हैं कि ITI फर्स्ट ईयर का जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का ट्रेड थ्योरी का हम प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं, वो भी चैप्टर वाइज। ठीक है दोस्तों, चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे, वो भी फास्ट रिवीजन के साथ। दोस्तों, यह हमारा जो इसका पर्पज़ है कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या एग्ज़ाम में अभी आपका लगभग 1 से 1.5 महीने बाकी है, तो एग्ज़ाम से पहले ये सभी क्वेश्चन आपको रामबाण साबित होंगे। और दोस्तों, जो भी चैप्टर में है, 9वीं असाइनमेंट का जितना भी चैप्टर है, तो उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उन सभी को हम इसमें इन्वॉल्व किए हैं, लिए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ठीक है, और रिवीजन इसको करिएगा। दोस्तों, यह रिवीजन करने से काफ़ी आपको हेल्पफुल साबित होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो इसमें आज मॉड्यूल 1 है। मॉड्यूल 1 में हम सेफ्टी का प्रैक्टिस सेट का हम अभ्यास करेंगे। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। और आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला इसमें देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन है। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, ये सुरक्षा चिन्ह दिखाया गया है, इसका नाम बताना है। तो कौन सा ये चिन्ह है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, इन्फॉर्मेशन साइन। ठीक है, ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, 4 प्रकार का साइन होता है। पहला वार्निंग साइन हो जाएगा, दूसरा मैंडेटरी साइन होता है, तीसरा प्रोहिबिशन साइन होता है, चौथा इन्फॉर्मेशन साइन होता है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो चेतावनी का चिन्ह होता है वह त्रिभुजाकार आकृति का होता है। ठीक है, तो आप देखे होंगे पोल वगैरह पे डेंजर का जो निशान लगाया जाता है, यानी खतरा है, वहाँ जाने पे खतरा है, तो वहाँ पे चेतावनी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वहीं बात करें जो मैंडेटरी साइन होता है, आवश्यक चिन्ह, तो अगर बिजली के पोल पे कोई भी वर्कर, इलेक्ट्रीशियन वर्क कर रहा है तो सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग करेगा, ग्लव्स का प्रयोग करेगा, या फिर अपने ऊपर हेलमेट है उसका प्रयोग करेगा। अगर वहाँ पे ज़्यादा नॉइज़ वाला है तो ईयर में नॉइज़ प्रोटेक्शन करेगा। ज़्यादा पॉल्यूशन है तो अपना चश्मा वगैरह लगाएगा और ग्लव्स लगाएगा, यानी कि वो उसको मैंडेटरी करना ही है। ठीक है ना, उसको भी याद रखेंगे। तीसरा होता है निषेधात्मक चिन्ह। ठीक है, निषेधात्मक चिन्ह में क्या होता है दोस्तों, तो निषेधात्मक चिन्ह में यह भी क्या होता है, गोलाकार आकृति होता है, और इसका जो क्रॉस होता है, लाल बॉर्डर इसका लाल होता है। यह कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, जहाँ पे जैसे LPG सिलेंडर है, सिलेंडर वगैरह में आग लगती है, तो वहाँ पे किसी चीज़ को मना करने के लिए प्रयोग किया जाता है निषेधात्मक चिन्ह। जैसे आप तंबाकू, कोई भी स्टूडेंट या फिर कोई ऐसे करना नहीं चाहिए तंबाकू का सेवन, तो आप तंबाकू के पैकेट पे देखेंगे तो वहाँ पे भी गोला आकृति में दिया जाता है और वहाँ पे लिखा होता है इंजूरियस टू हेल्थ। तो निषेधात्मक चिन्ह का वहाँ प्रयोग किया जाता है। और चौथा होता है इन्फॉर्मेशन साइन, सूचनात्मक चिन्ह, तो किसी चीज़ को सूचना देता है। ठीक है, जैसे डॉक्टर लोग अपने आगे इस तरह का निशान लगाते हैं ताकि वो सूचना देते हैं कि यहाँ पे डॉक्टरी है। या फिर पेट्रोल पंप के आप जब जाएंगे तो पेट्रोल पंप के पास वहाँ भी सूचना का चिन्ह लगा होता है। तो दोस्तों, ये 4 प्रकार का होता है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसमें से एक प्रश्न ज़रूर आपको पूछ लेता है। ठीक है, तो कभी कभी इसका कलर भी पूछ लेता है। तो इन चारों के बारे में हम अपने डिटेल वीडियो जो है अपने यूट्यूब चैनल पे करवाए हैं, तो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, तो वहाँ से आप लोग जाके ज़रूर देख लीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह जो फिगर दिखाया गया है, इन्फॉर्मेशन साइन को प्रेजेंट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इज़ द फिजिकल हैजर्ड। दोस्तों, निम्न में से भौतिक हानि क्या है। तो इसमें से
आपका वाइब्रेशन जो है वह भौतिक हानि है। बाकी धूम्रपान यह नहीं हानि है भौतिक, कोरोजन यह भी भौतिक हानि नहीं है, और रेडियो एक्टिव यह भी भौतिक हानि नहीं है, लेकिन वाइब्रेशन यह भौतिक हानि है। कैसे? देखिए, वाइब्रेट किसी चीज़ को, वाइब्रेट यानी मोबाइल जैसे है तो वाइब्रेट करती है, ठीक है, हिलती रहती है, तो इसलिए यह फिजिकल हैजर्ड है, यानी वाइब्रेशन जो है फिजिकल हैजर्ड को शो करता है। तो याद रख लेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन तीसरा है, व्हाट इज़ द स्मोथरिंग इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर। अग्नि का शमन क्या है? तो यह भी इम्पॉर्टेंट, बहुत वीवीआई प्रश्न है, इसे आप याद कर लेंगे। जो दोस्तों अग्नि का शमन होता है वह क्या होता है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। ठीक है दोस्तों, जो आग होती है, आग को जलने के लिए 3 चीज़ की आवश्यकता होती है। तो पहला जो होता है ईंधन की आवश्यकता होती है, दूसरा जो होता है ऊष्मा की आवश्यकता होती है, और तीसरा जो होता है ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो इन तीनों में से किसी को 100 आप एब्सेंट कर देंगे तो आग जलेगी ही नहीं, है ना, आग नहीं जलेगी। तो इसमें जो पूछा है अग्नि का शमन, यानी अग्नि को कैसे हम बुझाते हैं, तो आइसोलेट द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यानी अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग कर देते हैं, ठीक है, बुझ जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, देखिए यह भी अच्छा प्रश्न है, निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी रिसेंटली में आपका हुआ था लखनऊ मेट्रो का पेपर, तो सेम यही क्वेश्चन आया था उसमें, ठीक है, समझ लीजिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म व्हेन यूजिंग द फायर एक्सटिंग्विशन। तो निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है। तो दोस्तों सही क्रम, अग्निरोधक जो होता है आप देखे होंगे, जो एक्सटिंग्विशन होता है वह रेड कलर का होता है, तो उसका पहले क्या होता है, उसको पहले पुल करते हैं, यानी पहले उसके ऊपर वाला खींचते हैं, पुल करते हैं, फिर एम माने लक्ष्य को लगाना, ठीक है, पुल करेंगे, फिर लक्ष्य कहाँ आग लगा है वहाँ टारगेट करेंगे, देन उसके बाद स्क्वीज करेंगे, ठीक है, स्क्वीज करेंगे यानी कि दबाएंगे, ठीक है, स्क्वीज करेंगे दबाएंगे, फिर स्वीप करेंगे, स्वीप माने घुमाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये बिल्कुल सीक्वेंस सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, याद कर लेंगे, पहले पुल करेंगे, फिर एम यानी निशान लगाएंगे, देन उसके बाद स्क्वीज करेंगे दबाएंगे, और फिर स्वीप करेंगे घुमाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे ज़रूर याद रख लीजिएगा। और दोस्तों ये जो भी हम सीरीज करवाते रहेंगे मॉड्यूल वाइज, वो सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा है उसी के हिसाब से हम एनालिसिस करके ला रहे हैं, है ना। तो आप लोग सभी रिवीजन जरूर इसे करिएगा, रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच प्लायर इज यूज फॉर मेकिंग वायर हुक्स एंड लूप्स। दोस्तों कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है, ठीक है। तो फ्लैट नोज प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर, और आपका ऑप्शन डी है डायगोनल कटर प्लायर, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो राउंड नोज प्लायर होता है, राउंड नोज प्लायर होता है, वह तार के हुक और लूप बनाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रख लेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ पिंसर। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिंसर का उपयोग क्या है, ठीक है, पिंसर आप जानते होंगे, इसका उपयोग क्या है। तो दोस्तों जो पिंसर होता है, पिंसर से हम कील को निकालते हैं, ठीक है, जो कील होता है, कील को यानी पिंसर जो होता है लकड़ी में से पिन तथा कील निकालना, तो ये सही है, पिंसर का मेनली उपयोग होता है लकड़ी में से पिन तथा कील को निकालना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, याद कर लेंगे आप। क्वेश्चन 7 है,
ये फिगर दिखाया गया है, फिगर क्या सूचित कर रहा है? तो दोस्तों यह आवश्यक चिन्ह को प्रदर्शित कर रहा है, याद रख लेंगे। मैंडेटरी साइन को शो कर रहा है। क्वेश्चन 8 है, मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या है? यानी व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन इन द बेसिक कैटेगरी। तो दोस्तों वार्निंग साइन जो होता है इसकी आकृति त्रिभुजाकार होती है। अब इसका बैकग्राउंड पूछा है, ठीक है, वार्निंग साइन का बैकग्राउंड पूछा है, तो बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए? पीला होना चाहिए, ठीक है। बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए? पीला होना चाहिए, या पीला होता ही है। तो जो वार्निंग साइन होता है इसका बैकग्राउंड पीला होता है, इसको आप याद रख लेंगे। और दोस्तों जो आपका ग्रीन है, हरा है, यह इनफॉर्मेशन साइन का होता है, ठीक है, इनफॉर्मेशन साइन का होता है, इसको भी आप याद रख लेंगे। और जो वाइट होता है, वाइट जो होता है किसका होता है? जो आपका निषेधात्मक चिन्ह होता है, निषेधात्मक, ठीक है, निषेधात्मक चिन्ह का जो बैकग्राउंड होता है वह श्वेत होता है, सफ़ेद होता है। वहीं दोस्तों जो ब्लू होता है, नीला होता है, वह होता है आपका मैंडेटरी साइन का, यानी अनिवार्य चिन्ह जो होता है उसका ब्लू होता है, नीला होता है, ठीक है। तो इन चारों के बारे में आप अच्छे से याद कर लेंगे, कोई एक आपसे प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज फॉर फायर ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। विद्युत उपकरण में लगी आग अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि अग्नि से लगी मतलब जो विद्युत से लगी आग का होता है, तो मेनली जो हेलोन गैस होती है, हेलोन गैस उसको प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो हेलोन टाइप अग्निशामक होता है उसको हम प्रयोग करते हैं विद्युत से लगी आग में, ठीक है, याद कर लेंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों वही बात करें एलपीजी वगैरह जब लगती है आग तो ड्राई पाउडर का उसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आग भी 4 प्रकार की होती है, श्रेणी ए प्रकार हो गया, और श्रेणी बी हो गया, श्रेणी सी हो गया, और श्रेणी डी होता है। तो श्रेणी ए में लकड़ी, कोयला यानी सॉलिड से जो भी आग लगता है, श्वेत कपड़ा हो गया, इसमें जो आग लगता है श्रेणी ए की कैटेगरी में रखते हैं। और पेट्रोल डीजल में जो आग लगता है उसको श्रेणी बी में रखते हैं। वही बात करें श्रेणी सी में एलपीजी गैस जो होता है श्रेणी सी में रखते हैं। और डी में श्रेणी डी में हम बिजली से लगी आग को रखते हैं, ठीक है। तो ये 4 फेमस है, आप इसे ज़रूर याद रखेंगे श्रेणी वाइज, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो हेलोन गैस है वह विद्युत से लगी अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, बीच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपी का फुल फॉर्म होता है, याद कर लेंगे। इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम धुएं की सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो धुएं से सुरक्षा के लिए नोज मास्क का प्रयोग किया जाता है, याद कर लेंगे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और दोस्तों पीपी का फुल फॉर्म याद कर लेंगे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, याद रख लेंगे। तो इसका जो पूछा है धुएं की सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा, तो नोज मास्क हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PSI। दोस्तों ये छोटा प्रश्न है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार प्रीवियस एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। जो BIS होता है इसका फुल फॉर्म ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, याद कर लेंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच मेथड इज यूज टू लिफ्ट एंड मूव हैवी लोड्स। दोस्तों भारी भार उठाने और ले जाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो क्रेन और स्लिंग्स, जो क्रेन और स्लिंग्स होता है इसका प्रयोग किया जाता है भारी भार उठाने के लिए और ले जाने के लिए, तो याद कर लेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है,
व्हाट इज़ द स्टार्विंग इन एक्सटिंग्विशन फायर। दोस्तों आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो क्या होता है, रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, आग से ईंधन तत्व निकालना, ठीक है। तो हम ऊपर बताएं दोस्तों, आग लगने के लिए 3 चीज़ की आवश्यकता होती है। तो पहला जो होना चाहिए, ऑक्सीजन रहना चाहिए, दूसरा ऊष्मा रहनी चाहिए, तीसरा जो है ईंधन रहना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है स्टार्विंग जो फायर होता है, स्टार्विंग क्या होता है, तो आग से ईंधन तत्व निकालना स्टार्विंग कहलाता है, ठीक है, आग से ईंधन तत्व निकालना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पीपीई। दोस्तों यह फिगर में दिखाया गया है, पीपीई का पूछा है, पीपीई का नाम क्या है, ठीक है। तो याद रख लेंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हैंड स्क्रीन इसको बोलते हैं। यह जो फिगर दिखाया गया है, या आपके एग्जाम में इस प्रकार का फिगर आ जाए तो ऑप्शन डी लगा देंगे, ठीक है, हैंड स्क्रीन, हैंड स्क्रीन, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है, विच आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन मेथड इज टू बी परफॉर्म टू द विक्टिम विथ इंजुरीज ऑन द चेस्ट एंड बेरी। दोस्तों किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो, यानी छाती और पेट में दोनों में चोट हो, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार की जो विधि को हम क्या कहते हैं, तो याद कर लेंगे, इसको हम नेंसल आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड कहते हैं, ठीक है, नेंसन की भुजा ऊपरी पीछे दबाव विधि कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि इसके पीठ और छाती दोनों में चोट लगी है। दोस्तों सिंगल सिंगल जब रहता है, या तो पीठ में लगती है तो या छाती में लगती है, तो जैसे पीठ में लगती है तो सैफर विधि का प्रयोग करते हैं, छाती में लगती है तो सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग करते हैं, और इसमें पीठ और छाती दोनों में लगी है तो इसमें जो है नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि का प्रयोग करते हैं, याद कर लेंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। तो अच्छा प्रश्न है, इलेक्ट्रिक हैजर्ड के कारण, बायोलॉजिकल हैजर्ड या फिजिकोलॉजिकल हैजर्ड के कारण, या फिर दोस्तों साइकोलॉजिकल हैजर्ड के कारण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है जैविक नुकसान के कारण, ठीक है, याद कर लेंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, प्रश्न में दिखाया गया औजार का नाम क्या है। दोस्तों यह औजार दिखाया गया है, इसका नाम बताना है। तो इसे क्या कहते हैं हम, एक्सटेंशन लेस फ्रॉम द वुड, यानी लकड़ी से कील निकालना। तो इसका जो है, इसका वर्क क्या है, लकड़ी से कील को निकालना। ऊपर हम देखे हैं एक पिंसर भी था जो लकड़ी से कील को निकाल रहा है, ठीक है ना, लकड़ी से कील को निकाल रहा है। तो यहाँ भी जो फिगर में दिखाया गया है, यह लकड़ी से कील को निकालता है, राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन। दोस्तों ये फिगर में दिखाया गया है, सुरक्षा चिन्ह का नाम बताना है। तो याद रख लेंगे, यह भी मैंडेटरी साइन है, बताए थे आपको, मैंडेटरी साइन में ग्लव्स पहनना अनिवार्य है, हेलमेट पहनना अनिवार्य है, और आपको ग्लास लगाना अनिवार्य है, ठीक है, यानी अगर पोल पे या कहीं भी सेफ्टी बेल्ट लगाना अनिवार्य है, कहीं भी चढ़ कर अगर वर्क कर रहे हैं तो ये सभी लगाना आपको अनिवार्य है। तो इसलिए यह मैंडेटरी साइन को शो कर रहा है, याद कर लेंगे, या ऐसा फिगर आपको दिखाया दे तो आप मैंडेटरी साइन यानी आवश्यक चिन्ह पर क्लिक कर लेंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराई जाती है। तो दोस्तों जो पीड़ित है, पीड़ित को चोट लग गई है, अब उसका रक्त बह रहा है, तो रक्त को रोकने के लिए हम प्राथमिक उपचार के तौर पे क्या लगाएंगे, तो क्या करेंगे, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालेंगे। जहाँ पे दोस्तों चोट लगा है तो उसे हम पहले दबाएंगे, अगर दबाते हैं तो खून का क्लॉटिंग हो जाता है और खून जम जाता है, रुक जाता है, ठीक है, तो खून का स्राव नहीं हो पाता है। तो पहले हमें क्या करना चाहिए, चोट लगे हुए भाग को दबाना चाहिए, ठीक है ना, याद कर लेंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 20 है, इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है। दोस्तों यह दिखाया गया है फिगर में। अब सचेतक चिन्ह का नाम बताना है, स्कूल, गार्डन, अनगार्डन या फिर पेडेस्ट्रीज क्रॉसिंग यानी पैदल क्रॉसिंग। तो देख सकते हैं आप, इसमें दिखाया गया है, ये आपका बच्चा है जा रहा है, तो फिगर में जो दिखाया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, पैदल क्रॉसिंग का दिखाया गया है फिगर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा मॉड्यूल 1 था, जो व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे वो हमने इन वीडियो में कवर कराए हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा। ठीक है, और आगे जितने भी मॉड्यूल हैं हम सभी को इसी तरह हम प्रैक्टिस सेट करा देंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त में, फ्रेंड सर्किल में यह वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिएगा ताकि सभी को लाभ मिल सके। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों डिटेल अगर आपको वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर हमारे वीडियो चैनल में जाके प्ले लिस्ट में जाइए, अब उसमें 2024 का रिवीजन बैच नाम से सीरीज है, उसमें सभी का हम प्रैक्टिस सेट कराए हुए हैं, सभी 99 असाइनमेंट का, है ना, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं इसके मॉड्यूल 2 में। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।